नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश को लागू करने में उत्तर प्रदेश सरकार की ज्यादा जल्दबाजी करने के लिए आलोचना की है, जो कि वृंदावन स्थित मंदिर, जी हाँ, प्रसिद्ध मंदिर का प्रबंधन प्रभावी रूप से सरकार को सौंपता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने सरकार की उस गुप्त तरीके को लेकर भी खिंचाई की, जिसके तहत उसने 15 मई को मंदिर के धन का इस्तेमाल एक कॉरिडोर विकसित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी हासिल की थी। दरअसल इन याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है, जिसके मुताबिक मंदिर से जुड़ी व्यवस्था राज्य सरकार एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। याचिकाओं में कहा गया है कि श्री बांके बिहारी मंदिर जो है मंदिर एक निजी धार्मिक संस्था है और इस अध्यादेश के जरिए मंदिर पर सरकार अपरोक्ष रूप से अपना नियंत्रण करना चाह रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि आप किसी धार्मिक स्थल को निजी कैसे कह सकते हैं। जहां बहुत से श्रद्धालु आते हैं वे निजी नहीं हो सकता, प्रबंधन निजी हो सकता है, लेकिन कोई देवता निजी कैसे हो सकता है। दरअसल मई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मंदिर के धन का उपयोग करके 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की अनुमति दी थी, ताकि एक कॉरिडोर विकसित किया जा सके, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर अनुमति दी थी कि जमीन देवता के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए। सोमवार को पीठ ने मंदिर के धन के उपयोग की अनुमति देने संबंधी मई के फैसले को वापस लेने का प्रस्ताव रखा है। इसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अध्यादेश की वैधता पर निर्णय होने तक मंदिर के दैनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल गठित करने का भी प्रस्ताव रखा। अदालत ने मई में प्रभावित पक्षों को नोटिस दिए बिना ही दिए गए निर्देशों के तरीकों पर आपत्ति जताई। दरअसल बता दें आपको कि सरकार के अध्यादेश को एक निजी मंदिर के प्रबंधन में अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर विवाद हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि मंदिर का संचालन हमेशा से निजी प्रबंधन ढांचे के तहत होता रहा है और कहा यह भी है कि अध्यादेश धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के समान है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश ने मंदिर के प्रबंधन और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अदालत में इस मामले की सुनवाई से पता चलेगा कि सरकार का ये कदम वैध है या फिर अवैध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश को लागू करने में उत्तर प्रदेश सरकार की ज्यादा जल्दबाजी के लिए आलोचना की है। बता दें आपको कि वृंदावन स्थित प्रसिद्ध मंदिर का प्रबंधन प्रभावी रूप से सरकार को सौंपता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने सरकार की उस गुप्त तरीके को लेकर भी खिंचाई की है, जिसके तहत उसने 15 मई को मंदिर के धन का इस्तेमाल एक कॉरिडोर विकसित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी हासिल की थी। तो बांके बिहारी अध्यादेश पर यूपी सरकार को फटकार लगी है। बता दें आपको कि यूपी सरकार की जल्दबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मंदिर के धन का इस्तेमाल कॉरिडोर विकसित करने पर विवाद, और पूछा गया क्यों, क्या सरकार निजी मंदिर के प्रबंधन में अतिक्रमण कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है, ये भी पूछा गया। मंदिर के निजी होने की दलील पर कोर्ट ने तीखे सवाल दागे हैं। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी है, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जगदीश सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। और आशीष गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सेवायत बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट से हमारे साथ सीधे जुड़ा हुआ है। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। आशीष जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो यूपी सरकार को फटकार लगाई है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और ये आप लोगों के लिए कितनी राहत की बात?
आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं श्याम प्रकाश जाटव जी का रुख कर लेती हूँ। श्याम प्रकाश जी, देखिए, एक फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। पूछा गया है कि इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है सरकार को, और मंदिर के धन का इस्तेमाल कॉरिडोर विकसित करने पर क्यों किया गया? देखिए, इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना ठीक रहेगा। सबसे पहले तो ये जो फटकार है वो सरकार को नहीं है, बल्कि जो दर्शन के लिए वहां पर लोग जाते हैं उनके हित पर फटकार है, क्योंकि जो ट्रस्ट में जो पैसा आया वो श्रद्धालुओं के द्वारा दान किया हुआ होता है। और स्वाभाविक बात है कि जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो उस पैसे का अपने निजी कामों में इस्तेमाल करें, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर साथ ही साथ जो श्रद्धालु जो पैसा दे रहे हैं उनकी सुविधा को भी चिंता करने की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना होगा, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मगर ये समझना होगा कि जब कोई श्रद्धालु जब पैसा दे करके उस मंदिर में अपना सहयोग देता है तो स्वाभाविक बात है कि उसके आसपास का परिसर वो श्रद्धालुओं के लिए भी बेहतर बने। वहां पर यदि कॉरिडोर बनता है तो मंदिर ट्रस्ट के जो खाते में जो पैसा गया है वो श्रद्धालुओं के द्वारा जो चूंकि दिया गया है, तो उस रास्ते को भी सुदृढ़ और मुफीद बनाने की जिम्मेवारी ट्रस्ट की होती है। और प्रदेश सरकार ने केवल यही तो कहा है कि वहां पर जो रास्ता है कॉरिडोर बना करके बेहतर कर दिया जाए, उसके लिए जो जमीन खरीदी जाए वो भी श्री बांके बिहारी जी के नाम पर ही खरीदी जाए। तो इसमें कहीं किसी प्रकार से मैं नहीं समझता कि हठ धर्मिता अपनानी चाहिए। दिल बड़ा करके उसको करना चाहिए, काम शुरू होना चाहिए, और उसमें तमाम श्रद्धालु और भी मदद करेंगे और भी दान करेंगे, इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आशीष जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी कह रहे, देखिए, दिल बड़ा रखना चाहिए आप लोगों को और इसको खुले दिल से अपनाना चाहिए जो भी फैसला लिया गया, लेकिन कोर्ट कह रहा है इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है सरकार, आप लोग इसे कैसे देखते हैं? और बिहारी जी के भक्तों का मन बहुत है व्यवस्थाओं के लिए, हमारा भी मन बहुत है। दरअसल 2016 से मंदिर की व्यवस्थाएं जुडिशरी के हाथ में थी। 2016 से व्यवस्थाएं जुडिशरी के हाथ में थी और जुडिशरी ने अपनी तरफ से कोई भी स्टेप नहीं उठाया। पिछले 10 साल से जुडिशरी ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, प्रशासन ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। जी। और उसको देखने के बाद अगर आज कोई बात मंदिर पुजारियों पर या मंदिर प्रशासन पर आती है तो हम ये कहना चाहेंगे कि जरूरत है प्रशासन को अपनी तरफ से स्टेप उठाने की। हम लोगों के पास जितना भी फंड है वो हम मंदिर की सेवा के लिए, यात्रियों की सेवा के लिए देने में तत्पर हैं, लेकिन उसका सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि आप जानते हैं प्रशासनिक तरीका क्या है, 100 रुपए के काम में 500 रुपए का खर्चा दिखा दिया जाता है। वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जो भी देख रहे को दूसरा कॉरिडोर का संबंध नहीं उठता है। जरूरी है कि मंदिर की जो सड़कें हैं वो चौड़ी कर दी जाएं, मंदिर की सड़कें चौड़ी करी जाए, ना कि ब्रजवासियों को उजाड़ा जाए, ना कि जो है वृंदावन में जो बसे हुए ब्रजवासियों के घरों को उजाड़ दिया जाए। सड़कों को चौड़ा करने से लाभ होने वाला है कि दर्शनार्थियों को सुगमता रहेगी, जैसे आपने वहां किया है अयोध्या के हनुमानगढ़ी में कर दिया है, इस तरीके से व्यवस्था करें, ना कि ब्रज को उजाड़ के ब्रज की मर्यादा को और ब्रज की आस्था को ठेस पहुंचाई जाए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि देखिए अब उसका पैसे का सदुपयोग होगा, सरकार के हाथों में आएगा तो चीजें अच्छी और सुदृढ़ तरीके से चलेगी। ये आप लोग सब भी जानते हैं, हम भी जो आपके फैसले हैं, सदुपयोग पैसे का जब ही हो सकता है जब सरकार हमारे साथ बैठकर समन्वय करे, मीटिंग करे, हमारे विचार ले। उसके बाद सरकार ने जो बैकडोर एंट्री से जो किया है, ये कोर्ट ने भी, माननीय कोर्ट ने भी उनको लताड़ा है कि उन्हें क्या जरूरत थी सेल्फ स्टेप लेने की। हमसे बात करनी चाहिए थी, हम लोग चर्चा करते, उसके बाद उनको जब निराकरण निकलता अपने आप ही एक कोर्ट का ऑर्डर कराना, ये आशीष जी बिल्कुल ही अमानवीय सरकार आपसे नहीं बात कर रही है क्या? नहीं, हमारी तरफ से हम लोग सरकार से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
ना तो मुख्यमंत्री जी और ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसी पहल आ रही है ठीक है, जो ठीक इस है। पूरे विषय श्याम को लेकर प्रकाश जी, समावेश हट करे। धर्मिता कौन अपना रहा है? कह रहे हैं देखिए हम तो बात करने के लिए लगातार परेशान है, हम चाह रहे हैं बात हो जाए, लेकिन बात नहीं हो पा रही। सरकार चंद को कम ऐसे से कम लोग बात बीच तो में हैं करनी जो चाहिए ना। बातों को वहां तक प्रॉपर पहुंचा नहीं रहे हैं और बात चैनलाइज होने की वजह से वो बात का अर्थ का अनर्थ होता जा रहा है। डायलॉग की बात तो है ही नहीं। सरकार से डायलॉग की बात नहीं कर रहे ना। ये कोर्ट में आपने देखा ना, आपने पूरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है उसमें कहीं भी आपने सुना कि सरकार इनसे बात नहीं कर रही। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी बार मथुरा आते हैं, आगरा आते हैं, क्या कोई समय निकालकर ऐसा नहीं हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गोस्वामी समाज की एक बैठक हो, उसमें सभी अपने पक्षों को रखकर उसका समावेश किया जाए। ठीक है, लेकिन देखिए एक सवाल इसमें ये भी उठा है, मैं जगदीश जी का रुख कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ शांत जी। जगदीश जी देखिए, कोर्ट ने ये भी पूछा है कि कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के पैसे का इस्तेमाल क्यों? इसके लिए तो सरकार अपनी तरफ से भी फंड दे सकती है ना। हमें फंड की जरूरत ही नहीं है। हम चाहते हैं आशीष जी, बिहारी जी मैं का आ रही हूँ, जो मैं श्री जगदीश जी से विग्रह है सवाल है, मैं आ रही हूँ वो आशीष जी। अचल है, अचल नहीं है। और उस हिसाब से हम बिहारी जी को यहाँ ठीक से है। ब्रज को ना उजाड़ा जाए, गलियों को ना उजाड़ा जाए, उससे अच्छा ये है ठीक है, कि हम बिहारी जी को अन्यत्र कोई जगह लेकर वहाँ विराजमान करें। ठीक है, जैसे ठीक है सरकार ने आशीष जी मैं लौटती हूँ। जगदीश जैसे जी से सरकार ने सवाल है, मैं ऋतम आ राज रही जी हूँ, को बड़ी जमीन दी है, ऐसे ही सरकार बिहारी जी मंदिर के लिए हाँ भक्तों की सुविधा के लिए जमीन दे। अम्मा ठीक है, निर्माण करेंगे ठीक। मंदिर का ठीक और है, ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, ब्रज को ठीक ना है उजाड़ा सर, ठीक जाए। है, ठीक है, ठीक है। जगदीश जी बोलिए। क्या क्या आपका प्रश्न है? तो सवाल आपको ये है बताइए। सर कि देखिए अभी तो कोर्ट भी कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के पैसे का इस्तेमाल क्यों? सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, क्यों करना चाहती है? तो सरकार का काम ही है कि धार्मिक मामलों में, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना। सबसे बड़ी हिंदूवादी सरकार दिखाने का और सांप्रदायिक एजेंडा दिखाने का उनका शौक है। तो उसमें कौन रोक सकता? चाहे कोर्ट लताड़े, चाहे कोई भी कहे, लेकिन वो काम वही करते हैं ना जिससे कि सरकार को ये लगे कि उनका सांप्रदायिक एजेंडा है। संप्रदाय केवल हिंदू मुस्लिम के आधार पे उनको वोट लेना है, तो वो वही काम करेंगे ना जिससे उनको वोट मिले। हाँ। ध्रुवीकरण बढ़े। उनको कि जनहित का और जन कल्याण की चिंता थोड़े, हाँ। जैसा आशीष जी कह रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनहित और जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल लोगों के सेंटिमेंट से खेलना है और उनकी भावनाओं का दोहन करना है और उनको ये फैलाना है कि हम ये हिंदू के लिए कर रहे हैं, हमने मुस्लिम को दबा रहे हैं, यही सब है इनके पास। अच्छा, जो जन कल्याण की बात है, देखिए धार्मिक मामलों को सदैव सरकार को अलग रखना चाहिए, लेकिन सरकार जो है संविधान की विरोधी है, संविधान को लेकर चलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल संवैधानिक अधिकारों को, संवैधानिक संरक्षण को जो लोगों के हैं उनके खिलाफ काम करती है और करती चली आ रही है। कोर्ट लताड़ लगाता फिर भी वही काम करेंगे। तो ये जैसे कि बाके बिहारी जी की बात है, तो वहां पे क्या करना है, क्या कॉरिडोर बनाना है, उससे मंदिर के धन में हस्तक्षेप करने का इनका क्या आवश्यकता है? अगर सरकार कुछ चाहती, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सरकार को करना चाहिए। और आशीष जी की बात से भी हम लोग सहमत है कि उजाड़ा न जाए ना लोगों को, तो जो लोगों को और बसाना है, अगर आप उनको उजाड़ रहे हैं तो उनको घर दीजिए आप। जो भी हो, ऐसा हो कि जिससे लोगों को जन कल्याण की भावना हो सरकार की। एक भारत का संविधान एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। भारत का सबकी लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकारें काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल लोगों का मानसिक शोषण करती है, जो कि जैसे हम समाजवादी लोग सदैव जो है समाज के हित में काम करते हैं, जो गैर बराबरी समाज में जो मूलभूत जरूरतें हैं उनमें काम करते हैं। नहीं, आपको लगता है कि इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत थी सरकार की? सरकार कोई आवश्यकता नहीं। सरकार को क्या मतलब है धार्मिक मामलों से? हम सेकुलर राष्ट्र हैं, हमको धार्मिक मामलों में उलझने की क्या आवश्यकता है? हाँ। धर्म और आस्था एक
बहुत ही निहायत जाति मामला है, व्यक्तिगत मामला है, नहीं, उसमें सरकार को लेकिन जगदीश जी कई बार ऐसा देखा गया कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए, लोग परेशान हो जाते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, नियंत्रित नहीं किया जा सकता उस भीड़ को। तो उसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए ना। हाँ। सरकार को करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करे, कैसे भीड़ का नियंत्रण हो, कैसे लोगों को जन सुविधाएं बढ़े, ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी है, जहां भीड़ बढ़ती है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और लोगों को कैसे सुविधाएं पहुंचे, यही तो जन कल्याण है। और उसको सरकार को ये थोड़ी कि बांके बिहारी मंदिर में जो चढ़ावा आता उसको हड़प करने के लिए पीछे से वो किए हुए हैं। ठीक है शांत प्रकाश जी, देखिए सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने की एक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उस पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी नहीं है कि जो चढ़ावा जनता भेज रही है, ये जनता चढ़ा रही है। भीड़ को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, इनकी नियत में खोट है। इनकी नियत में वहां का पैसा चढ़ा हुआ है कि वहां का पैसा क्या आता है उसमें चढ़ा हुआ, इसलिए अंदर खाने से उस पैसे को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है क्या शांत प्रकाश जी, जवाब दीजिए, नियत में खोट है क्या? यही बात हम बार बार बताना चाह रहे हैं कि नजरें कहीं है, निशाना कहीं और है। व्यवस्था के नाम पर बिहारी जी के कोच पर नजरें हैं, यही सच्चाई है। जो जमीन जो अधिग्रहित की जाएगी उसका भुगतान उस ट्रस्ट के पैसे से होगा। नहीं तो जमीन अधिग्रहित मंदिर के आसपास ही क्यों की जाएगी? जहाँ आउटर में जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ क्यों नहीं दे दी जाएगी मंदिर को जगह? या हम लोग खुद खरीद लेंगे? वो खाली जमीन दे देनी चाहिए ना। मंदिर तो ठाकुर जी तो चले हमारे, उनको चौड़ा करना है, सुरक्षा। यहाँ बस्ती के एरिया को तोड़ने का क्या प्रयोजन है? जो सड़कें चौड़ी होंगी वो सरकार करेगी, तो इसलिए इसमें किसी मतलब पैसा तो सर बिहारी जी का रहेगा ना, पैसा तो मंदिर ट्रस्ट का रहेगा ना, मंदिर का रहेगा ना, फिर सरकार तो उसमें क्रेडिट नहीं लेगी। नहीं नेहा जी, सड़कें चौड़ी करने के लिए नहीं, जो मंदिर परिसर में जो आसपास की जमीन जो अधिग्रहित की जाएगी जिससे कि वो चौड़ा हो जाए, वो श्री बांके बिहारी के नाम से रहेगा। वो उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। सरकार उस स्थान तक पहुंचने के लिए रास्ता देगी, चौड़ा रास्ता देगी, कहीं अतिक्रमण है तो उसको दुरुस्त करके देगी। नहीं तो उसको हम यही कहना चाहते हैं कि कॉरिडोर बनाकर वहाँ पौधे लगाएंगे, वहाँ फाउंटेन लगाएंगे, तरह तरह की मूर्तियां लगाएंगे, लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है, आप ऐसे आडंबर करेंगे, इससे अच्छा गलियों को चौड़ा कर दीजिए, व्यवस्था बन जाएगी। मगर इसका राजनीति करने वाले नहीं तो ये काम तो बातचीत से भी हो सकता है ना सर, ये काम तो कुछ वक्त के लिए नियंत्रित करके भी हो सकता है ना, और पूरी तरह से नियंत्रित करने का। फिर कोर्ट भी ये कह रहा है कि मंदिर के धन का उपयोग तीर्थ यात्रियों के लिए हो, जहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं, वो निजी कैसे किसी का हो सकता है? हाँ, तो निजी कैसे हो सकता है आशीष जी बताइए? ये निजी नहीं है ना, ये निजी नहीं है ना, जहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं वो निजी कैसे हो सकता है? नहीं देखिए, निजी प्रमाण है और स्वामी हरिदास जी हमारे पूर्वज थे जिन्होंने अपनी जी को प्रकट किया है, और ठाकुर जी को प्रकट करने का भी श्रेय गोस्वामी परिवार को जाता है। और जमीन भी मंदिर की है, बिहारी जी की, बनाने वाले भी ठाकुर जी गोस्वामी जन थे, इसलिए कोर्ट अगर ये पूछ रहा है, कोर्ट ने ये पूछा है कि जहाँ इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, जहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से आते हैं, वो किसी की निजी संपत्ति तो नहीं हो सकती? कैसे हो सकती है? नहीं देखिए, और अगर आपकी निजी संपत्ति नहीं है तो फिर सरकार को हैंड ओवर करने में दिक्कत क्या है? उसके सारे तथ्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और यदि जाएंगे ना सर तो कीजिए ना ये सारे तथ्य भी पेश। ये दिए जा रहे हैं, नहीं निरंतर दिए जा रहे हैं। नहीं तो अभी जो देखिए श्रद्धालु जो वहाँ पे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें व्यवस्थाएं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें सुगम तरीका चाहिए जिससे कि वो बेहतर तरीके से श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर सके बांके बिहारी के। वो भी हो पा रहा है क्या? आप लोग कर पा रहे हैं क्या आशीष जी? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। मैं शांत प्रकाश जी से एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। शांत प्रकाश जी, देखिए भले ही वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है ना, कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि फिर सरकार कितने वक्त तक इस पे खुद का नियंत्रण रखेगी? एक वक्त भी तो निर्धारित होना चाहिए ना कि जी देखिए आसपास अतिक्रमण जो किए जाएंगे उसका पैसा देना है, ठीक है, उसके बाद देखिए ये बात जो आ रही है ना कि वो स्थान जो है वो निजी नहीं है,
वो स्थान निजी है, गोस्वामी का ही वो स्थान है जिसमें श्री बांके बिहारी विराजमान है, विराजित है। वहां पर जो चंदा इकट्ठा होता है श्रद्धालुओं के द्वारा, उस पैसे को इस्तेमाल करके मंदिर परिसर को चौड़ा करना, वो श्री बांके बिहारी के नाम से खरीदा जाए। उसके आसपास की जो जमीन है वो ज्यादा से ज्यादा खरीद ली जाएगी। तो वो जो भीड़ भाड़ है वो केवल मंदिर परिसर के अंदर न रह करके बाहर भी एडजस्ट हो जाएगी और उस स्थान तक आने के लिए रास्ता सरकार बना देगी। तो यहाँ पर केवल ये बात कही गई है कि मंदिर के ठीक अगल बगल में जो स्थान है वो लेकर के और श्री बांके बिहारी नाम से दे दिया जाए। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। कैसे देखते हैं आप जगदीश जी, आप बताएं। ये एक आखिरी कमेंट, ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो व्यवस्थाएं करने के लिए और व्यवस्था किया जाएगा, जो बांके बिहारी का जो पैसा आएगा उससे हम आसपास जमीनें खरीदेंगे, उसको बड़ा और चौड़ीकरण करने का काम किया जाएगा। नेहा जी, अभी आपने अयोध्या में देखा है कि कितनी जमीनें खरीदी गई, कितनी बेची गई। हाँ। ये सब भारतीय जनता पार्टी का खेल है। ये तो लोगों की भावना, अयोध्या में आपने देखा है ना, अयोध्या में कितनी जमीनें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीदी और फिर उन्हीं जमीनों को ट्रस्ट को बेचा। तो क्या खेल ये करते हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है। नीति और नीयत में साफ होनी चाहिए सरकार की। तो इसीलिए वहां के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है नेहा जी, यही है कि किसी तरह से कहीं पे कब्जा करो, किसी मंदिर को बात उछालो, मंदिर कब्जा करो, मस्जिद, मतलब यही सब चल रहा है। और ये दिग्भ्रमित सरकार है और इसको क्या कहे, जन कल्याण से कुछ लेना नहीं चाहिए। जो मूलभूत समस्याएं लोगों की, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह की कार्रवाई सरकार करती है, जिससे मूलभूत समस्याओं, जो बहुत बड़ा मुंह जिनका हो गया, बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर, ना किसान के पास खाद है, न नौजवान के पास रोजगार है, न व्यापारी के पास काम है, सारा का सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इन्होंने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है कि आज इनके लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। गुंडागर्दी, भाई, मतलब कि क्या कहे, पूरी तरह से चारों तरफ त्राहिमाम है। आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो 30 सीटें मिलना मुश्किल उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब क्या करें, सरकार समय चला रहे हैं, अब इनको कोई रास्ता नेहा जी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसी तरह की बातें उछाल रहे हैं। ना इनके पास रोजगार है, ना इनके पास, कहे तो थे कि काला धन हम 100 दिन में सब पूरा दुनिया का वापस ले आएंगे। जो काला धन इनके लोग लेके चले गए हैं, पूरी सरकार का जो बैंकों को खाली कर दिया। नहीं, ठीक बात है, आप सही बात उठा रहे कि विषय बहुत है, लेकिन ऐसे विषयों को क्यों टच किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या बाकी मुद्दे नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये भी समझने की बात है। उस पे सरकार उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह काम कर रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।